देखो आज हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है इसको समझते हैं। समविभव पृष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, नाम है इसका क्या, समविभव पृष्ठ, यानी ऐसा कोनो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, यानी हर बिंदु पर जहाँ पे जाओगे विभव एक जैसा हो, वह पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। देखो विभव तो हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था, विभव क्या होता है आपको हमने बताया था। यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पे जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु पर विभव होता है। बताया था कि नहीं, विभव क्या होता है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से बहुत दूर से लेके किसी बिंदु पर आ जाओ, जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ पर या उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। लेकिन यहाँ पे समझिए, एक हमारे पास ये पृष्ठ है, देखो ये ऐसा गोलाकार पृष्ठ, ठीक, समझ पाए। इस गोलाकार पृष्ठ को बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं, यहाँ इसके केंद्र पर एक आवेश है, मान लेते हैं प्लस क्यू, कुछ भी आवेश है प्लस का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप लोग समझोगे तो ये केंद्र है, और केंद्र पर इसके प्लस आवेश, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि ऐसे समझ लो ये केंद्र है, केंद्र पर आवेश रखा हुआ है, कौन सा आवेश है, तो यहाँ पे धनावेश है बच्चों, कौन सा आवेश है, धनावेश, क्लियर। अब इस धनावेश के कारण हम देखेंगे क्या कि कुछ दूरी पर अगर आपको विभव निकालना है तो आप निकाल लोगे, किसी धनावेश के कारण कुछ दूरी पर आपको विभव निकालना है तो निकाल लोगे, क्योंकि आप इसका निगमन आगे पढ़ चुके हो कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, कितना होता है बच्चा, 1/4πε0 Q अपान कितना होता है, R है, ये तो होता है, नहीं याद शिवानी, तो क्या बताया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो वो हम जानते हैं, वो जानते हो V बराबर हम निकाले थे, निगमन कराए थे 1/4πε0 Q अपान R, होता है कि नहीं, ये बताया था। अच्छा एक चीज़ देखो, अब यहाँ से समझिए, मान लेते हैं कि जो ये बिंदु आवेश है इससे कुछ दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी जो ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है R है, स्मॉल r है, बात समझ पाए। तो अब इस बिंदु आवेश के कारण हम एक दूरी r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम क्या है, इसका बिंदु का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है A। एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है B। एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं, इसका पॉइंट का नाम है C। एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं, इसका पॉइंट का नाम है D। ठीक, 4 बिंदु हमने इस वृत्त पे ले लिए, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से अगर आप देखोगे, हमने कहा कि इस बिंदु आवेश के कारण आप ये बताओ कि भैया इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होगा, तो आसानी से निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे। यानी इस बिंदु आवेश के कारण, और इस बिंदु आवेश का नाम है Q, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होगा, तो तुम तुरंत जानते हो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0, आवेश कितना है तो Q है, तो ऊपर रख देंगे Q, बीच की दूरी कितनी है तो R, नीचे लिख देंगे R, ठीक। यानी इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होगा, तो V बराबर 1/4πε0 Q अपान R यहाँ पे। लेकिन हमने कहा B पर बताइए, तो अगर B पर देखोगे तब भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी, R ही होगी। क्यों R होगी, क्योंकि ये वृत्त है, और वृत्त की ये त्रिज्या तो हर जगह समान होती है कि नहीं बताओ, तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या कहीं पे भी आप अगर निकालोगे, ठीक, तो ये भी R दूरी समान होगी। तो विभव अगर B पर निकालोगे तब भी विभव इतना ही होगा, कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 Q अपान R। C की जगह पर विभव निकालोगे तब भी इतना आएगा, V बराबर 1/4πε0 और Q अपान R। यानी बिंदु आवेश के कारण इनमें से किसी भी बिंदु पर अगर आप विभव निकालोगे तो विभव समान होता है बच्चों, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो नहीं हो रहा, देखो, तो अब देख कर रहे हो, इस गोले पर कहूँ पर भी अगर आप तुम विभव निकालोगे तो वो सेम निकल के आएगा, इतना ही, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ कहीं पे भी निकालो, समझ पा रहे हो नहीं। यानी अगर किसी गोले के केंद्र पर तुम कोनो आवेश रख दो तो उस गोले पर किसी भी, उस गोले के पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर विभव निकालोगे तो बिल्कुल सेम विभव निकलेगा। तो भैया ऐसा गोला जहाँ से हर जगह जहाँ पर देखो उन्हें वही चीज़ मिल रही, तो ऐसे ही कोई तो कहेंगे समान विभव पृष्ठ, क्या कहेंगे, समान विभव पृष्ठ या समविभव पृष्ठ, ठीक है।
तो ऐसा ये जो तुम्हारा गोला आपको दिख रहा है, इसी गोले को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या होती है, तुरंत दिमाग में लगा लो, ठीक है। किसी भी पृष्ठ पर यदि विभव का मान समान होता है तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक बात और देखो, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जब ये सभी एक जैसे हैं, यानी इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान है कि नहीं। हम कह दें अच्छा बताओ बिंदु ए से और बिंदु बी के बीच विभवांतर निकाल के दिखाओ। विभवांतर जानते हो क्या होता है, डेल्टा वी, विभवांतर निकालोगे तो डेल्टा वी क्या होता है, वी ए माइनस वी बी, यही तो विभवांतर होता है। तो हमने कहा आपसे कि इस गोले के सभी बिंदुओं पर, किसी दो बिंदुओं पर आप विभवांतर निकाल के दिखा दो, तो विभवांतर कितना निकल के आएगा, बताओ कितना निकल के आएगा। तो वी ए तुम्हारा हो जाएगा, देखो वी ए का मान भी यही है, हो जाएगा कि नहीं, वी ए का मान भी सेम है और इसका भी मान सेम है, तो वी मान कौन लिखे, दोनों को काट देंगे तो सेम है, तो कुल विभवांतर कितना आ जाएगा, 0। तो हमने क्या बताया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर जो विभवांतर आप निकालोगे तो कितना होता है, 0, ठीक। कैसे 0 होता है, तो हमने आपको पता विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो अंतर निकालोगे तो दोनों विभव सेम है, तो अंतर निकालोगे तो विभवांतर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। तो देखो यहाँ पे समझिए, पहली परिभाषा हमने जो लिखा है, ये परिभाषा इसकी सबसे पहला पॉइंट, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये बात तो समझ में आई कि नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ या पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया हमने आपको, समविभव पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये बात बताई कि नहीं। तुम देखो यहाँ विभवांतर निकाल लो तब भी 0 आएगा, यहाँ विभवांतर निकालो तब भी 0 आएगा। विभवांतर का मतलब तो जानते हो, एक बिंदु दूसरे बिंदु के बीच विभवों का जो अंतर है वो विभवांतर, तो विभवांतर तो शून्य होगा, ये बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट देखो, किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये समझो कैसे शून्य होता है, देखो हमने आपको बच्चों बताया था कि मान लेते हैं, देखो इधर समझते हैं, ये धनावेश है, ठीक, ये ऋणावेश है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब किसी मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है बच्चा, किसको ले जाना है, इलेक्ट्रॉन को। देखो यहाँ पे धनावेश है, ये ऋणावेश, तो मान लेते हैं, हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पे विभवांतर 20 वोल्ट है और यहाँ पे विभव मान लेते हैं, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 वोल्ट है। यहाँ विभव कितना है, 20 वोल्ट, यहाँ विभव कितना है, 5 वोल्ट। अब आप समझिए यहाँ पे अगर हम क्या करें किसी एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब को, किसको, इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस बिंदु से खींच के उधर ले जाएं, तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो इस इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो ये 20 वोल्ट विभवांतर है, ये 5 वोल्ट विभवांतर, तुम्हें उधर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। क्योंकि इस बिंदु पर 20 वोल्ट विभवांतर है, विभव है, इस बिंदु पर 5 वोल्ट विभव है, तो विभवांतर निकालोगे तो कितना वोल्ट आ जाएगा, 15 वोल्ट, विभवांतर 15 वोल्ट आएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो विभवांतर 0 है, विभवांतर कितना है, 0। मान लेते हैं अगर 5 वोल्ट यहाँ है विभव, तो 5 वोल्ट यहाँ भी होगा, 5 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ से यहाँ तक घुमाना चाहते हो तो तुम्हें घुमाने में, ले जाने में कोनो कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, जबकि यहाँ तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तो जब कभी विभवांतर का मान दिया हो तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में तुम्हें कार्य करना पड़ता है। लेकिन विभवांतर जब 0 हो तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक, विभवांतर 0 हो तो कार्य तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, यही बात बताया। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा होता है, इसके बाद अगला पॉइंट देखो, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। ये बात क्या है, देखो उसको समझिए, क्या समझिए, इसको मिटा दें। देखो क्या बताया, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। अभी देखो यहाँ समविभव पृष्ठ तो आपका यही है। अब हमने आपको एक पॉइंट आपको बताया है कि अगर कौनो धन आवेश है तो उससे बल रेखाएं इसे बाहर की ओर निकलती हैं लंबवत, बताया कि नहीं, बताओ बच्चों। तो भैया ध्यान से अगर देखो तो ये भी तो धन आवेश है, तो बल रेखाएं कैसे निकल रही होंगी, बाहर की ओर निकल रही होंगी, या इसे देखो ये निकल रही होंगी कि नहीं, ऐसे देखो तो ऐसे बाहर की ओर निकल रही होंगी कि नहीं, ऐसे देखो बाहर की ओर निकल रही होंगी, ऐसे बाहर की ओर निकल रही होंगी।
जहाँ से देखोगे तो बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर निकल रही होंगी, ऐसे बाहर की ओर निकल रही होंगी, ऐसे। बात समझ पा रहे हो बच्चों की नहीं? बल रेखाएं निकल रही होंगी, और यही बल रेखाएं किसको दिखाती हैं? विद्युत क्षेत्र को। बल रेखाएं ही तो विद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो समविभव पृष्ठ कौन है? यो तो है, यो ही तो है। अब बल रेखा आई जा रही, समविभव पृष्ठ ऐसे है, अब बल रेखा आई जा रही, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा? ये 90 का। नहीं समझ पाए? हमने क्या बताया? समविभव पृष्ठ तुम्हारा ऐसा है, अब बल रेखा ऐसी जा रही है, यानी दोनों के बीच कोण कितना है? 90 का। कहने का अर्थ क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ? ये, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो बिल्कुल बात है, विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र यही तो है। अरे भैया विद्युत क्षेत्र यही तो है, और पृष्ठ के लंबवत है कि नहीं लंबवत? इधर भी देखो, विद्युत क्षेत्र तुम्हारा ये है और पृष्ठ तुम्हारा कौन है? ये, तो इसके लंबवत है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत। इधर भी देख लो, चाहो जहाँ देखो, जिस बिंदु पे देखना हो, विद्युत क्षेत्र ये जा रहा है, पृष्ठ तुम्हारा ये है, तो इसके लंबवत। ठीक, तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। ये कह दो, समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बात समझ पाए? इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझिए, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले समझो एक पॉइंट। जैसे हमने ये तुम्हारा एक समविभव पृष्ठ खींच दिया है, एक और हम छोटा सा गोला खींच दें इसे, इसी के चारों ओर। देखो ये, इससे नहीं लेते, दूसरे पेन से लेते हैं। एक और गोला हम इसे खींच दें, एक और हम इसे खींच दें। अब आप बताओ, पहले वाला तो समविभव पृष्ठ था, क्या ये दोनों समविभव पृष्ठ नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ये भी, यहाँ पे भी देखो, विभव का जो मान होगा, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे, इन पे भी तुम अगर निकालोगे विभव निकालोगे तो सेम ही निकल के आएगा। वो बात अलग है कि जो ऊपर वाला जो तुम्हारा समविभव पृष्ठ दिख रहा है और नीचे वाला जो समविभव पृष्ठ दिख रहा है, इन दोनों में विभवों का कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, इसमें भी तुम्हारा विभव बिल्कुल समान होगा, क्योंकि यहाँ से केंद्र से इसकी दूरी देखो तो सेम है, इसकी भी देखो तो सेम है, इसकी भी देखो तो सेम है कि नहीं? कैसे मिलाओगे सेम? तो ऐसे देखो, किसी भी बिंदु आवेश के चारों तरफ बहुत सारे समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते। गोला खींच दो और जितनी ज़्यादा त्रिज्या बढ़ाती जाओगी गोला बढ़ता चला जाएगा, जितनी ज़्यादा त्रिज्या बढ़ाते चला जाओगी गोला बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब एक चीज़ देखो, तो यही बात हमने आपको यहाँ बताई है। एक ही बिंदु आवेश के, देखो क्या लिखा हुआ है, एक ही बिंदु आवेश के चारों ओर एक से अधिक समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, परंतु इन सभी पृष्ठों पर विभव अलग अलग होता है। इन सभी पृष्ठों पर विभव क्या होगा? अलग अलग। अब आपको ये दिमाग लगा के बताना है कि विभव का मान इस पे ज़्यादा होगा कि इस पे ज़्यादा होगा कि इस पे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा विभव का मान किस पे होगा, आप बताओ। तो देखो भैया, हमने क्या पूछा कि इन दोनों में से विभव सबसे ज़्यादा किस पे ज़्यादा होगा? तो जितना पास आवेश के जितने पास पृष्ठ होगा, विभव उस पर उतना ज़्यादा होगा। काहे के मारे? तो देखो हमने बताया कि नहीं, मान लो ये विभव की परिभाषा में हमने बताया था, इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। अब अनंत से कोनो आवेश को तुम उसके जितना पास लाओगे, तुम्हें उतना ज़्यादा तो कार्य करना पड़ेगा। अरे भैया, तुम अनंत से कोनो आवेश ला रहे हो, ये देखो ये तुम्हारा बिंदु आवेश है और इसके पास तुम ला रहे हो, तुम यहाँ तक ले आए, तो यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही विभव होगा उस पर। लेकिन और पास लाओगे तो और ताकत लगानी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा ताकत लगाओगे विभव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, और पास लाओगे तो और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा विभव उतना ही ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा पास होगा बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ, उस पर विभव उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इसे भी ना समझ में आए तो ये सूत्र देख लो, देखो सूत्र देखो, ये क्या लिखा है, V बराबर 1/4π Q अपन R। दूरी R नीचे है ना, ये तो सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट, यानी V प्रोपोर्शनल R, ये याद कर लो, V प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, दूरी जितनी ज़्यादा विभव उतना कम, है कि नहीं? देखो दूरी अगर ज़्यादा तो विभव कम, दूरी ज़्यादा है यहाँ पे तो इस पर विभव कम होगा, और दूरी जितनी कम विभव उतना ज़्यादा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा विभव किस पे होगा बच्चा लोग? जो सबसे पास में गोला है। तो मान लेते हैं इस पर विभव है 50 वोल्ट का, इस पर विभव है 40 वोल्ट का, इस पर विभव है 20 वोल्ट का। समझ पाए? ऐसा हमने मान लिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए बच्चों कि अगर तुम
इस समविभव पृष्ठ पर ही घूमते हो किसी आवेश को लेकर के, तो तुम्हें बिल्कुल कार्य नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या? लेकिन अगर तुम किसी आवेश को एक समविभव से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखो विभवांतर जो है वो 0 नहीं है। यहाँ विभवांतर देखो कितना है, 20 का है कि नहीं? तो अगर तुम एक समविभव पृष्ठ से किसी दूसरे समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाते हो तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। वही बात लिखी है, देखो कहाँ लिखी है, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना पड़ता है। लेकिन उसी समविभव पृष्ठ पर अगर किसी आवेश को घुमाते रहो तो कौनो कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाने में तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। समझ पाए? तो उम्मीद है समविभव पृष्ठ जो है क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर? बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, तो इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए अपना।